जब साईफाई मूवी की बात आती है तब हम अक्सर सोचते हैं कि एलियंस टेक ओवर कर रहे हैं या फिर अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी लाई हूँ जहाँ पे एलियंस अर्थ पे तो आते हैं लेकिन उन्हें इंसानों की मदद चाहिए होती है, इसीलिए जहाँ पे एलियंस इंसानों को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी देते हैं जिसके मदद से करोड़ों साल के बाद वो इंसानों से मदद ले सकते हैं। कहानी है अराइवल। हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत को हम लुइस को देखते हैं जो एक नन्ही सी बच्ची हैना को जन्म देती है। लुइस सिंगल पेरेंट है और अपने बच्ची के साथ वो काफी खुश होती है। धीरे धीरे हैना बड़ी हो रही थी पर कैंसर की वजह से हैना की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है और लुइस की जिंदगी में एक बहुत बड़ी दरार होती है। लुइस एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है, यानी कि उसे काफी सारी भाषाएं आती है और वो एंशिएंट भाषाओं के ऊपर रिसर्च कर रही है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। अगले दिन हम देखते हैं लुइस रोज की तरह ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाती है। तभी उसकी क्लास की एक स्टूडेंट उसे न्यूज ऑन करने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग 12 लोकेशंस पर अननोन स्पेसशिप लैंड की गई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कई जगह पे कर्फ्यू लगाया जाता है। यूएस गवर्नमेंट बाकी कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट्स करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लुइस इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब वो घर वापस आती है और हम देखते हैं वो बिल्कुल अकेली रहती है। तभी वो अपने माँ को फोन पे कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आप इन न्यूज चैनल वालों का भरोसा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं ये एलियन स्पेसशिप 15,000 फीट ऊंचा है और रशिया, चाइना, इंडिया, यूएस ऐसे काफी सारे देशों पे ये लैंड किया है। अब 2 दिन गुजर गए हैं और उनके हाथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगी। यहाँ पे लुइस रोज की तरह अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन तभी वहाँ पे कर्नल वेबर आते हैं। वो लुइस को बताते हैं कि वो एलियन के रिसर्च डिपार्टमेंट से आए हैं और उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है, लेकिन आर्मी को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यानी कि डॉक्टर लुइस बैंक्स हमारी मदद करें। और वो लुइस को कुछ ऑडियो टेप्स देते हैं जिसमें एलियन के साउंड रिकॉर्डेड थे। वो सुनने के बाद लुइस कर्नल को बताती है कि ये ऑडियो क्लिप्स कुछ क्लियर नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे एलियंस के साथ फेस टू फेस बात करनी होगी। लेकिन उसी रात आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आता है जो उसे आर्मी के बेस कैंप पर लेकर जाते हैं। हेलीकॉप्टर में लुइस फिजिसिस्ट इयान डॉनली से भी मिलती है जो उनका टीम मेंबर है। कैंप पहुंचते ही उनका मेडिकल चेकअप होता है। फिर उन लोगों को रेडिएशन से बचाने के लिए एक हैजमेट सूट भी दिया जाता है और वो लोग उस यूएफओ के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। ये एलियन स्पेसशिप एक विशाल शेल के शेप में था। लैंडिंग के बावजूद वो जमीन को टच नहीं कर रहा था और हवा में ही फ्लोट हो रहा था। लुइस और उसकी टीम प्लेटफॉर्म लिफ्ट के मदद से स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। अंदर ग्रेविटी की डायरेक्शन बदल जाती है और वो लोग सभी दीवारों पर चलने लगते हैं। लुइस पहली बार एलियन को देखती है। ये एक ऑक्टोपस जैसे क्रीचर है। इस मीटिंग में लुइस कुछ खास कर नहीं पाती और ना ही एलियन इन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं। अब सेकंड मीटिंग में जब ये लोग जाते हैं तब वो एक बोर्ड पे ह्यूमन लिखती है और एलियन को बताने की कोशिश करती है कि हम इंसान हैं। इसके रिस्पॉन्स में वो एलियन अपनी लैंग्वेज में उनके बीच में एक ग्लास बैरियर होता है, उसमें कुछ लिखते हैं जो कि अलग अलग सिंबल्स होते हैं। पहली बार एलियन के साथ ये कम्युनिकेशन हुआ था, लेकिन अब लुइस और उसकी टीम के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था इन सिंबल्स को डिकोड करके देखना कि एलियंस क्या कह रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि हमारी सारी भाषा लीनियर वे में लिखी जाती है, यानी कि किसी एक लेटर से स्टार्ट होती है और एंड होती है। पर एलियन की भाषा नॉन लीनियर है, वो अपने लेटर सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब लुइस कर्नल को रिपोर्ट करती है कि उसे ये सारे सिंबल्स एक एक करके सीखने होंगे, जहाँ पे वो एलियन की भाषा थोड़ी बहुत सीखेगी और उसी के बाद वो उनसे सवाल करेगी कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन कर्नल इस बात से नाखुश होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के लिए कई महीने जा सकते थे, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसीलिए इस मेथड के लिए मान जाते हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग में लुइस ये चीज नोटिस करती है कि उस प्रोटेक्शन सूट की वजह से उसे सारे सिंबल सेम दिख रहा है, इसीलिए वो सूट ना पहनने का सोचते हैं। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ये टेस्ट करने के लिए वो अपने साथ एक बर्ड को लेकर जाते हैं शिप में। अब जब ये लोग स्पेसशिप में आते हैं तब वो देखती है कि वो बर्ड पूरा सेफ है, इसीलिए लुइस भी धीरे धीरे अपना सूट निकालती है और बोर्ड पर अपना नाम लिखती है। ये देखकर इयान भी अपना सूट निकाल देता है। अब एलियन समझ जाते हैं कि लुइस उन्हें उसका नाम बताने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो भी उस बैरियर पे 2 जगह पे अलग अलग सिंबल बनाते हैं। ये उन एलियंस के नाम थे। अब अपने कन्वर्सेशन के लिए इयान भी उन्हें एबॉट और कॉस्टेलो ये नाम देता है। ये लोग सीधा एलियन के एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गए थे, इसीलिए इन्हें आइसोलेट किया जाता है और रेडिएशन की सारी टेस्टिंग की जाती है, लेकिन सारे रिजल्ट्स निगेटिव आते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह दुनिया भर के साइंटिस्ट अब तक उस स्पेसशिप के मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो पता ही नहीं कर पाए थे। ये मटेरियल पूरा अलग था। उस शेल से कोई रेडिएशन, गैस या रेडियो सिग्नल एमिट्स नहीं हो रहे थे। कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि एलियंस ने लैंड करने के लिए ही ऐसा स्पेसशिप चूज किया है जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक ना के बराबर है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। लुइस के मदद से एलियन के साथ वोकैबुलरी एक्सपांड हो रही थी, पर अभी भी उन्हें इंट्रोगेशन करने के लिए इनफ कम्युनिकेशन नहीं था कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। लुइस के अनुसार उन्हें रेडी होने के लिए 1 और महीना लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी में वो एलियन के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहती। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लुइस जब से एलियन के कांटेक्ट में आई थी उसे अलग अलग विजन्स आने लगे थे, और ऐसी एक विजन में जिसमें वो अपने बेटी के साथ थी पर उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था। अब देखते देखते यहाँ पे सारे कंट्रीज के एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। लुइस ने भी काफी प्रोग्रेस की थी। अब फाइनली वो दिन यहाँ पे आता है जब लुइस इन एलियन से पूछती है कि उनका यहाँ पे आने का मकसद क्या है। अब एलियन यहाँ पे अपने लैंग्वेज में उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था कि यूज वेपन। अब उस मीटिंग के बाद ये मैसेज सारे देशों को दिया जाता है कि उन्होंने यूज वेपन कहा है। इसके चलते पूरे दुनिया भर में पैनिक फैल जाता है। सब लोगों को लगने लगता है कि इसका मतलब है कि एलियन चाहते हैं कि सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर स्टार्ट करे। पर लुइस का मानना था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि ये एक ही वर्ड 2 डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं और शायद हमें वो कोई टेक्नोलॉजी भी गिफ्ट करना चाहते होंगे। लेकिन कोई भी लुइस की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। चाइना सारी कंट्रीज से अपना कॉन्टेक्ट तोड़ देती है और बाकी के कुछ कंट्रीज उन्हें फॉलो करने लगती है। लुइस को पता था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो एक बार और स्पेसशिप के अंदर जाती है और एलियन से यूज वेपन का मतलब पूछती है। एलियंस इसके जवाब में उस बैरियर पर कई सारे छोटे छोटे सिंबल्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स ने एलियन को मारने के लिए स्पेसशिप के आसपास बॉम्ब लगाए होते हैं। अब एलियंस को इनकी भनक लग जाती है और वो अपने पावर से लुइस और इयान को बचा लेते हैं, पर इन सब में उनका एक एलियन मारा जाता है। इसके बाद वो स्पेसशिप सीधा हवा में ऊपर चला जाता है। अब सबको लगने लगता है कि इसके रिस्पॉन्स में एलियन भी अटैक करेंगे, इसीलिए आर्मी कैंप को खाली करने का ऑर्डर्स दिया जाता है। चाइना एलियंस को अल्टीमेटम दे देता है कि अगर 24 घंटे में उनका स्पेसशिप चाइना के टेरिटरी से नहीं गया तो वो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर देंगे। यहाँ पे इयान लुइस को बताता है कि उसने एलियन के लास्ट मैसेज में एक पैटर्न नोटिस किया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है और यहाँ पर 12 स्पेसशिप अलग अलग जगह पे लैंड हुए थे। इसका मतलब था कि एलियंस उन्हें कहना चाहते हैं कि सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे, जिससे एलियन का कंप्लीट मैसेज डिकोड हो सकता है। इसी दरम्यान लुइस को भी एक विजन आता है जिसमें वो एलियन के साथ थी। वो चलते चलते कैंप से बाहर आ जाती है और तभी एक छोटा स्पेसक्राफ्ट उस स्पेसशिप से बाहर आता है और लुइस को उस स्पेसशिप में लेकर जाता है। वहाँ पे एलियंस लुइस से कम्युनिकेट करता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पे इंसानों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि आज से 3000 साल बाद उनको इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। एलियन दरअसल इंसानों को अपनी एक टेक्नोलॉजी देना चाहते थे। ये टेक्नोलॉजी थी उनकी भाषा। ये भाषा खुद में एक हाई टेक्नोलॉजी थी जिससे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इस भाषा को ही एलियंस इन 12 देशों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को देना चाहते थे। अब लुइस उन एलियन से पूछती है कि मुझे विजन्स में जो लड़की दिखाई देती है वो कौन है, और यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें सारी चीजें क्लियर होती है। असल में लुइस की कभी बेटी ही नहीं होती। लुइस को विजन में जो लड़की दिखाई दे रही थी वो उसकी फ्यूचर में होने वाली बेटी थी। यहाँ हमें बताया जाता है एक थ्योरी के अनुसार आप जब भी किसी नई भाषा को सीखते हो आपका दिमाग उसी भाषा में सोचने लगता है और पूरा रिवायर हो जाता है। लुइस के साथ भी यही हुआ था। जैसे जैसे वो एलियन की भाषा सीखते गई वो एलियन की वो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस करती गई और इसी के चलते उसे अपने फ्यूचर के विजन्स आने लगे थे। यानी कि मूवी के स्टार्ट में हमने जो उसकी बेटी देखी थी वो भी एक विजन का पार्ट है। एलियन की भाषा नॉन लीनियर थी, मतलब उस पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था और इसी वजह से उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के विजन्स आने लगते हैं।
इसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट उसे वापस धरती पे छोड़ देता है। अब तक सारे देश एलियंस को अपना दुश्मन मानने लगे थे और उनके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। अब लुइस कर्नल वेबर को समझाने की कोशिश करती है कि एलियंस का वेपन उनकी लैंग्वेज है जो वो हमें देना चाहते हैं। दरअसल एलियन को 3000 साल के बाद इंसानों की मदद चाहिए, इसीलिए वो हमें ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। हमें फ्यूचर के कोई भी इवेंट्स बदलने नहीं है, लेकिन उनकी मदद करनी है बस। पर वेबर उसे बताता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाइना एलियंस पे अटैक करने वाला है। तभी लुइस को वापस एक विजन आता है जिसमें वो 18 महीने के बाद एक पार्टी में थी। वहाँ पे चाइना के मिलिट्री कमांडर जनरल चैंग लुइस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे और एलियन के बीच का वॉर होने से रुक गया। लेकिन यहाँ पे लुइस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। तभी जनरल उसे बताते हैं कि 18 महीने पहले तुमने मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके एक लाइन बोली थी। वो लाइन मेरे वाइफ ने मरने से पहले मुझे कहा था और इसी वजह से मैं समझ गया था कि तुम जो कह रही हो वो सब कुछ सच है, कि एलियन की लैंग्वेज से हम सच में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। और मैंने एलियन के ऊपर का अटैक करने का डिसीजन बदल दिया था। फिर जनरल उसे अपना पर्सनल नंबर भी देते हैं और आगे वो लाइन भी कहते हैं। असल में उनके वाइफ ने मरने से पहले कहा था कि किसी भी वॉर या युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होता, सिर्फ विधवाएं बनती हैं। अब यहाँ पे लुइस अपने विजन से बाहर आती है। अब विजन में उन्होंने जो प्राइवेट नंबर दिया था वो उसे याद था, इसीलिए वो तुरंत ऑफिस के सैटेलाइट फोन से जनरल चैंग को उसी नंबर पे कॉल करती है और उन्हें उनके वाइफ ने कही हुई लास्ट वर्ड बताती है और कहती है कि आपको मुझ पे भरोसा करना ही होगा, और उन्हें सारा किस्सा बताती है। अब अपने वाइफ के आखिरी वर्ड सच में लुइस को पता है। ये बात जानकर वो काफी हैरान होते हैं और उस पे भरोसा रखकर वो अपना वॉर रोक देते हैं और इसी तरह एलियन और इंसानों के बीच की लड़ाई रुक जाती है और सारे 12 देश एलियन की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लुइस मेक श्योर करती है कि एलियन की लैंग्वेज अलग अलग लोगों को पता हो ताकि 3000 साल के बाद उनकी मदद की जाए। अब यहाँ लुइस के विजन से हमें पता चलता है कि उसका होने वाला हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि इयान है। अब यहाँ लुइस को पता होता है कि आगे चलकर शायद उसकी बेटी को कैंसर होगा, लेकिन वो ये बात इयान को नहीं बताती क्योंकि उसके अनुसार जो चीजें होनी है वो उसमें चेंज नहीं कर सकती। और हम देखते हैं दोनों भी कुछ समय के बाद शादी करते हैं और वो एक बच्ची को जन्म देते हैं, पर कम उम्र में ही उसके कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। और बेटी की डेथ होने के बाद लुइस इयान को बताती है कि उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन ये जानने के बाद इयान को बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है कि इसे सारी चीजें पता होने के बावजूद इसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और इसीलिए वो उसे छोड़कर चला जाता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। आई नो आपका इस मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर काफी डाउट होंगे, सो मैं आपको इस स्टोरी शॉर्ट में समझाती हूँ। सो सबसे पहले का इंसिडेंट यही होता है कि एक दिन अर्थ पर 12 स्पेसशिप आते हैं और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए लुइस को बुलाया जाता है, जो अलग अलग जो एंशिएंट लैंग्वेज में काफी एक्सपर्ट है। वो एलियन की लैंग्वेज को स्टडी करने लगती है। एलियन की भाषा अपने आप में एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो सीखने के बाद आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की चीजें देख सकते थे उस भाषा के मदद से। दरअसल एलियन इंसानों को अपनी भाषा गिफ्ट देना चाहते थे क्योंकि आज से 3000 साल के बाद एलियंस के ऊपर किसी तरह का खतरा आने वाला था और उस समय एलियंस को ऐसा कोई चाहिए था उनके सिस्टम के बाहर जिसे ये भाषा आती हो ताकि इंसान आगे चलकर उनकी मदद करे। ये पूरे मूवी में फ्यूचर के इवेंट्स पहले दिखाए गए हैं, जैसे कि उसकी बेबी हुई और उसकी मृत्यु हुई। ये सारे इवेंट्स आगे चलकर होते हैं लेकिन वो पहले दिखाए गए हैं। लुइस पहली इंसान थी जो एलियन की भाषा समझ गई थी और उसे जो फ्यूचर दिखता था वो विजन के रूप में दिखता था और इसीलिए उसे जनरल चैंग का विजन दिखा था, जिसके चलते ये वॉर रुक जाता है। खैर आगे चलकर उसकी शादी इयान से होती है, लेकिन इयान से वो बहुत ही बड़ी बात छुपाती है कि आगे चलकर उनकी बेटी की मृत्यु होगी, जो बात इयान को पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। और इसीलिए हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि वो अकेली है अपने बेटी के साथ। सो ये थी मूवी अराइवल। काफी अच्छी मूवी है। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आई थी जब मैंने इसे थिएटर में देखा था, बट अभी काफी अच्छी लगी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।